मणिपुर में नई उम्मीद की किरण, महीनों बाद वापस खेती पर लौटे किसान। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मई 2023 से हिंसा जारी है। यहां इम्फाल घाटी में रहने वाले मैते और कुकी जनजाति समेत आसपास की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के बीच हिंसा छिड़ी है। इस हिंसा ने विकराल रूप लिया है, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा से राज्य में न केवल अशांति फैली है, बल्कि यहाँ की खेती पर भी काफी असर पड़ा है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मणिपुर में पिछले कई महीनों से जारी हिंसा के कारण कई किसानों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे उनकी काफी फसलें बर्बाद हुई। वहीं नाकेबंदी और हर तरफ फैली हिंसा के कारण किसान अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाने में भी संघर्ष कर रहे हैं। इससे या तो उनकी फसलें खराब हो रही हैं या फिर उन्हें कम कीमतों में बेचना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ कृषि कार्यों के लिए श्रमिक भी उपलब्ध नहीं है, जिससे फसलों की कटाई बुवाई में देरी हो रही है। अब महीनों बाद यहाँ कुछ उम्मीद की किरण दिखी है। मणिपुर के सीमावर्ती गांव बारोईचिंग और खामोंग में हिंसा के बाद खेतों में थोड़ी शांति लौटी है। हिंसा के बाद से यहाँ के किसान डरे सहमे थे, जिससे उनकी खेती भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब सुरक्षा बलों की लगातार निगरानी से यहाँ वापस खेती शुरू हो गई है। सुबह से दोपहर तक कुकी और मैते दोनों समुदायों के लोग अपनी अपनी खेतों में काम कर रहे हैं। इसको लेकर अरंबम हीरोजीत नाम के किसान ने बताया कि सुरक्षा बलों की निगरानी के बाद से वे आराम से खेती कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सुरक्षा बलों की देखरेख से उन्हें काफी सुविधा मिल रही है और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मणिपुर में बुवाई का मौसम शुरू हो गया है। इसे देखते हुए यहाँ किसानों की सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ की खेती वाली जगहों पर मणिपुर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। यहाँ पर जिला अधिकारियों और पुलिस समेत समुदाय के लोगों से बातचीत भी की जा रही है। अधिकारियों ने किसानों को संवेदनशील जगहों पर खेतों के लिए जाने से पहले सतर्क रहने और सुरक्षा बलों को सूचित करने के लिए कहा है।